हमारे चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं और जितने भी दुश्मन देश हैं, उनका एक टारगेट है कि अगर इंडिया को तोड़ना है तो इंडिया के यूथ पे वार करो। वो अपने आप इंडिया के यूथ, इंडिया को बर्बाद कर देंगे। देखिए अभी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा यूथ कंट्री है। My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them, हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है और इसमें सबसे ज़्यादा यूथ पाए जाते हैं। अब इसकी वजह से जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि इन यूथ को किसी तरीके से बर्बाद कर दें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इंडिया को आगे ना ले जाएगा। हमने सपना तो देख लिया कि 2047 तक हम दुनिया में एक विकसित देश के रूप में सम्मिलित होंगे और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। लेकिन उससे पहले जो हमारे भारत में हो रहे हैं उसकी वजह से हमें नहीं लगता कि 2047 तक हम विकसित हो पाएंगे। देखिए अभी बहरहाल इंडिया में जो है एक नशा का जो ट्रेंड चला है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया के यूथ के लिए। इंडिया का छोटा बच्चा 14 से 15 साल का बच्चा आप देख सकते हो आजकल नशे करने शुरू कर दिए हैं। वो नशे आजकल के बच्चे 14-15 साल के उम्र से ही करने शुरू कर देते हैं। मतलब अगर आप देखोगे फिल्मों की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि सिगरेट पीना, दारू पीना एक नॉर्मल बात है। अपने पापा के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के दारू पी सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ये यूथ को बर्बाद कर रही है क्योंकि ये यूथ जो है सिनेमा देख कर ही कुछ सीखता है और सिनेमा का इफेक्ट हमारे यूथ पर ज़रूर पड़ता है कि ये जितने भी टीनेजर बच्चे हैं उन्हें ना गलत ना सही किसी चीज़ का पता नहीं है। वो अपने दोस्तों के चक्कर में, वो नशे के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब देखिए इसी का फ़ायदा ले उठा रहे हैं हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, वो इसका फ़ायदा उठा रही है। अब उन्हें पता है कि इंडिया में यूथ जो है नशा का एकदम आदी हो चुका है, तो उन्हें नशे की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि ये जो नशा है वो कहाँ से आता है। दो ऐसी जगह है मेन इस दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा नशीली चीज़ें उगाई जाती हैं और बेची जाती हैं। एक का नाम है गोल्डन क्रेसेंट और एक नाम है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड आते हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप आओगे गोल्डन ट्रायंगल में तो यहाँ पे लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने गोल्डन ट्रायंगल में नशीली चीज़ों को बनाया और हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया। अब इंडिया में इसकी मांग बढ़ गई है, इसी कारण ये लोग हमारे इंडिया में नशीली चीज़ों का स्मगल करते हैं, पैसा कमाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे यूथ को बर्बाद करने के चक्कर में है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो अंडमान निकोबार आइलैंड इस वाले घटना में। बैरन आइलैंड है, वहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी यहाँ पे फाइनली अंडमान निकोबार आइलैंड में लगभग 6000 केजी मेथाम्फेटामिन नाम का एक ड्रग्स पकड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं म्यांमार से ये जितने भी ड्रग्स सप्लायर थे वो जहाज़ में बैठकर ड्रग्स को लेकर आ रहे थे। तभी बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन्हें पे पकड़ लिया और लगभग 6000 केजी मतलब 3000 के पैकेट में, समझ रहे हो, 2-2 केजी मेथाम्फेटामिन भर के ये लोग इंडिया में ला रहे थे। अब ये मेथाम्फेटामिन होता क्या है इसको मैं बताता हूँ। मेथाम्फेटामिन एक ड्रग्स है जो कि आप अगर ले लेते हो तो आपको कोई भी काम हो उसमें आपको थकानी महसूस नहीं होगी। आप लगातार उस काम को करते जाओगे, आपको लगेगा कि वाह, ये मतलब ऐसा है कि आप काम करते रहो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप थके या फिर आपके साथ क्या हुआ। ये ऐसा नशा है, तो इसके लोग लेकर काम पे जाते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया में जो है इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तभी इंडिया में जो ये लोग हैं स्मगल कर रहे हैं। तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स डीलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये हमारे लिए टेंशन की बात है। जैसे बात करें हीरोइन 2017 में 2146 केजी पकड़ा गया था, लेकिन अभी 2021 में 7282 केजी पकड़े गए थे। अगर अफीम की बात करें तो 2017 में 2551 केजी और 2021 में 4386 केजी, यानी कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। गांजे की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा ये इंपोर्ट हुए हैं 3,52,539 केजी 2017 में और वहीं 2021 में 6,75,631 केजी पकड़े गए। अब ये ऐसे मतलब स्टैटिस्टिक्स बताया जो पकड़े गए हैं उनके आपको मैंने दिखाया नंबर्स। अब ऐसे बात नहीं कि केवल इतने ही आते होंगे, इससे कहीं ज़्यादा तो बिक गए होंगे हमारे इंडिया में इंपोर्ट कर दिए जा चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल के जो स्मगलर हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। स्मगलर भी कहीं ना कहीं वो
रडार लगा के चलते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर बोल सकते हैं नेवी या फिर कोई भी हो, मतलब कोस्टल एरिया से ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आसपास आप हमारी इंडियन आर्मी है तो वो तो धोती रहती है, लेकिन कोस्टल एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए 7500 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया है इंडिया का, तो इसको हर जगह से देखना कि कहाँ से कौन आ रहा है, कहाँ से कौन ड्रग्स ले आ रहा है, ये संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों की भी कमी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्मगलर जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए और कहीं ना कहीं इंडिया में ड्रग्स स्मगल कर ही देते हैं। अभी बहुत सारे ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं और इसी का यूज़ कर रहा है हमारा यूथ। और अगर ये यूथ ड्रग्स ले रहा है तो आगे चलकर आप सोच सकते हो कनाडा से भी बुरा हाल होगा। देखिए कनाडा में लोग जो है वो जॉम्बीज़ बन चुके थे इस ड्रग्स के कारण। अभी पंजाब की हाल मैंने इस वीडियो में बता रखा है, पंजाब में भी ये हाल हुआ था कि पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे आता है गोल्डन क्रेसेंट द्वारा, वैसे ही यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल से अंडमान निकोबार में आ रहा है। अब देखिए अंडमान निकोबार जो है काफ़ी लाइमलाइट में आ चुका है, क्योंकि अंडमान निकोबार बार बार केसेस सामने आ रहे हैं। मतलब अंडमान निकोबार गढ़ बन चुका है जहाँ पे ड्रग्स सप्लायर जो है ड्रग्स ला रहे हैं और इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं। Indian Coast Guards have seized around 5 tons of contraband drugs near the Andaman and Nicobar Islands. Fish's foreign origin vessel with 6 foreign crew members was struck by a Dornier aircraft in the Andaman Sea in India's exclusive economic zone. It has been taken to Port Blair. तो अभी ये बात है कि इससे टेंशन की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखो, आप अपने घरों में देख सकते हो कई ऐसे लोग होंगे जो नशा करते हैं, और वो जो नशा है वो कहीं ना कहीं आपके घर को बर्बाद ही करता है, इंसान को बर्बाद ही करता है, वो इंसान को अच्छा तो नहीं बनाता। ये मातम और शोक में डूबे चेहरे उन लोगों के हैं जिनके परिजनों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। बिहार के सिवान और सारण जिले में बीते 16 अक्टूबर को जहरीली शराब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। शकुंतला देवी के पति मोहन साह की भी जहरीली शराब से मौत हो गई। एक नशा है तो नशा आपको हमेशा तकलीफ ही देगी। उस आदमी को कुछ समय के लिए मज़ा ज़रूर देता है, लेकिन बाद में उसके परिवार को, लेकिन साथ ही साथ उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। अब ये जो ड्रग सप्लाई होते हैं ना, इनके सिंडिकेट चलते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये जो नारकोटिक्स ब्यूरो है ये पता लगा रही है कि अभी ये जो जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। और इस कार्रवाई को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी काफ़ी मात्रा में ड्रग बरामद किया था। तो कई ऐसे मतलब आपको केसेस बताता हूँ, जैसे ड्रग्स जो सप्लाई इंडिया में होता है तो इंडिया से कहीं और ले जाना होता है तो इंडिया के यूथ का ही यूज़ कर लिया जाता है। वो पुरानी जनरेशन के मुकाबले ज्यादा नशा कर रही है। द मिक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है और बताया है कि 2021 के बाद जो यूथ है उनमें ड्रग्स लेने का 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। लोगों के पास पैसे कम हैं और लोग पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो। अब जो बच्चा इलीगल काम में घुस जाता है उसे आदत लग जाती है। अब उसी का आदत का फ़ायदा उठाकर कई ऐसे लड़के जो हैं वो इस ड्रग सप्लायर का काम कर देते हैं। मतलब वो ड्रग्स लेते हैं और लोगों के घर पहुंचाते हैं, और वो हमारे इंडिया के खिलाफ ही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि आप अगर इंडिया में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो यानी कि आप इंडिया के यूथ को बर्बाद कर रहे हो, और अगर इंडिया के यूथ को बर्बाद कर रहे हो यानी कि आप इंडिया के खिलाफ हो, आप इंडिया को बर्बाद कर रहे हो। हमारी इंडिया अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यूथ के कारण बढ़ सकती है। यूथ के अंदर अगर जोश हो, जुनून हो इंडिया को आगे ले जाने की, अगर वो नशा करेगा तो शायद इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इस वीडियो को अपने उस भाई के पास ज़रूर पहुंचाएं जो नशा करता है या फिर नशा जैसा कुछ इलीगल काम करता है। उसे ये समझ में आनी चाहिए कि ये इलीगल काम कैसे इंडिया को बर्बाद कर देगा, खोखला कर देगा, और यही चाहते हैं हमारे दुश्मन देश। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।